हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, जिसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें सिर्फ हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं और एक हम इंपॉर्टेंट फार्मूला जहाँ से एक हर बार क्वेश्चन आता है, दैट इज़ एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। और हम तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ते हैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। हम अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं, जिसमें हमको 4 पार्ट दिए हैं और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको ऐसे इनको डिवाइड करके आपका आंसर आ जाता है। सो ये इसका क्या आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही आपको अब सेकंड पार्ट में करना है सेम। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा। 3825 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन थर्ड पार्ट का। ऐसे ही हमारा फोर्थ पार्ट होगा, ऐसे ही हमारा फिफ्थ पार्ट होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और फिर इसको वेरीफाई करना है हमें। सो हम अगर जो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, सो इनका जो HCF है वो HCF इनका आ जाएगा 13 एंड LCM इसका आ जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 7। सो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे इस फॉर्मूला से। तो जो हमारा HCF आया है वो है। सो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे इस फॉर्मूला से। तो हम HCF हमने हमारा 13 आया था, हमने इसमें डाल दिया और अब हम LCM भी ऐसे ही करेंगे और हम जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ये कर देंगे। तो अगर जो आप देखोगे तो ये दोनों जो है सेम आएंगे, तो आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। सभी पार्ट्स में आपको ऐसे ही करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कर। थर्ड क्वेश्चन में सिंपल आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये सेकंड पार्ट है इसका, और जिसका थर्ड पार्ट है उसमें भी आपको सेम ऐसे ही करना है। सो इस फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें आपको HCF गिवन है 9, आपको LCM निकालना है। तो इसमें आपका लगेगा HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम LCM को मान लेते हैं X और हमें जो नंबर्स हैं वो है हमारा 306 एंड 657। सो HCF क्या हुआ है 9, LCM X इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो इसको इसके साथ कट करेंगे तो आ जाएगा 73। तो X हमारा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 2233 एंड 8। ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमें यही करना है कि ये एंड विद ज़ीरो हो रहा है या नहीं। तो देख लेते हैं, अगर जो हम 6 की पावर एंड करते हैं, सो 2 इंटू 3 2 ऐसा। सो नो इट कैन नेवर एंड विद डिजिट ज़ीरो बिकॉज टू एंड विद ज़ीरो its prime factorization must contain 2 and 5 बोथ आने चाहिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, जब भी कोई डिजिट जो है वो 0 से एंड करेगा। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बताना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो अगर देखो अब 13 दो बार है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। सो 13 इंटू 7 इंटू 77 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज 13 इंटू 77 प्लस 1 टू 78। तो अगर जो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 1014, दैट इज़ अ
कंपोजिट नंबर। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन दैट इज 7th क्वेश्चन, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमें सिंपल इसका भी जो क्या करना है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बट अभी हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। इसमें हमें क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, जिसमें सोनिया जो है 18 मिनट लेती है ड्राइव करने को एक राउंड फील्ड का, और जो रवि है वो 12 मिनट लेता है सेम। तो सपोज करो वो बोथ जो है सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो कितने मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, हमें इसमें बताना है। तो यानी कि हमें इसमें जो है LCM निकालना है, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3 दैट इज़ 36 मिनट्स। तो थैंक यू।